मैं बीजेपी के हिंदुत्व के साथ नहीं हूं, ये कहना है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में चुनावी साल है, चुनाव की तैयारी चल रही है, लेकिन इस सब के बीच एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर क्या सब कुछ ठीक है या इस बार भी कोई खींचतान देखने को मिल सकता है। हालांकि ये चर्चा का विषय है और इस पर देखना होगा कि किस तरह से सामंजस्य बिठाया जाता है। लेकिन हम बात चिराग पासवान की करेंगे। देखिए, चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाते हैं और कई बार चिराग पासवान ने इस बात को स्वीकारा भी है कि पीएम मोदी के लिए जो उनके मन में प्यार है वो उनके हृदय में है और इसे वो नहीं दिखा सकते, ना तो शब्दों में बयां कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर चिराग पासवान खुलकर कहते हैं और क्या कुछ उनके मन में चल रहा है इसका इजहार भी करते हैं। हिंदुत्व को लेकर बीजेपी पर कई आरोप लग चुके हैं और यही वजह है कि कई बार चिराग पासवान से इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। लेकिन अब आखिरकार चिराग पासवान ने दो टूक जवाब दिया है और उनका कहना है कि राजनीति को धर्म से जोड़कर देखना बहुत बड़ी गलती है और हमें इन दोनों को ही अलग अलग रखना होगा। ऐसे में जब चिराग पासवान से ये पूछा गया कि बीजेपी तो हिंदुत्व पार्टी है, तो इसके जवाब में भी चिराग पासवान ने कहा कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूं कि जनता अगर मुझे प्यार करे तो इसलिए मुझे प्यार करे क्योंकि मैं चिराग पासवान हूं और मैं उनके लिए काम करता हूं। आपको बताएं कि हिंदुत्व के सवाल पर जहां एक तरफ चिराग पासवान ने अपनी बात रखी, उन्होंने बताया कि व्यवस्था मैं चाहता हूं कि बिहार में ऐसी लागू हो और देश में भी इस तरह की राजनीति हो जहां पर धार्मिक संगठन राजनीतिक पक्षपात ना करे, राजनेता और राजनीतिक दल धर्म की चर्चा ना करे और जब हम राजनीति और धर्म को अलग कर देंगे तो मुझे लगता है कि एक बड़ी समस्या का हल हो जाएगा। इसके साथ ही चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि इस पर चर्चा किसी को भी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने अपने व्यक्तित्व के बारे में भी बताया और साथ ही उन्होंने कहा कि किस पार्टी की तरफ से किस जाति के आधार पर राजनीति की जाती है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता और मैं चाहता हूं कि जनता राजनेता को उनके काम के आधार पर देखे और उसी आधार पर उसे वोट भी करे। देखिए, बिहार में चुनावी साल है और ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जनता के बीच एक संदेश पहुंचाने का काम किया जा रहा है। लेकिन चिराग पासवान की अगर हम बात करें तो देखिए, युवा नेता हैं, लोकप्रिय हैं और कहीं ना कहीं अभी के वर्ग में यानी कि जो युवा है, जो यंग जनरेशन है, उनके बीच में चिराग पासवान की एक मजबूत पकड़ है और उनका समर्थन, उनका सपोर्ट, उनका प्यार हमेशा ही चिराग पासवान को मिलता है। आपको याद होगा कि जब बिहार के अलग अलग जिलों के दौरे पर चिराग पासवान पहुंचे थे, उस दौरान भी हजारों की संख्या में समर्थकों की भीड़ नजर आई थी। चिराग पासवान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे और ऐसे में लोजपा रामविलास को लेकर जिस तरह से चिराग पासवान अपने राजनीतिक कद को ऊपर उठाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, ये वाकई में काबिले तारीफ है। इतने कम उम्र में चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बन गए, सभी के चहीते हैं और कहीं ना कहीं चिराग पासवान के राजनीतिक सफर को भी उनके पिता की तरह दूर तक देखा जा रहा है और यही वजह है कि जनता चाहती है कि चिराग पासवान को एक बड़ा कद मिले और केंद्रीय मंत्री बनने के बाद चिराग पासवान ने जिस तरह से काम किया है या जनता के बीच वो जाते रहे हैं, जनता का फुल सपोर्ट उन्हें मिला है। लेकिन देखिए, हिंदुत्व को लेकर ये एक बड़ा मुद्दा है, इसे लेकर जेडीयू से भी कई बार सवाल पूछे जाते रहे हैं, चिराग पासवान से भी सवाल पूछे जाते रहे हैं। लेकिन अब चिराग पासवान ने ये खुला संदेश बीजेपी तक भी पहुंचा दिया है, एनडीए के तमाम राजनीतिक दलों तक पहुंचा दिया है कि आपकी सोच चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारी सोच इन सब से परे है और मुझे हिंदुत्व से, मुसलमान समुदाय के वोट बैंक से या फिर जाति के आधार पर जो राजनीति बिहार में हमेशा से होती रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि आखिर काम किस तरह से करना है या किस तरह से बिहार का विकास करना है और यही वजह है कि अब खुलकर चिराग पासवान मीडिया के सामने अपनी बातों को रखते हैं, चाहे वो बीजेपी के खिलाफ ही क्यों ना हो। चिराग पासवान
खुलकर कह रहे हैं और साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं कहीं से भी हिंदुत्व का सपोर्ट नहीं मैं करता हूं और ना ही आगे मैं करूंगा। हालांकि चिराग पासवान के इस बयान से कितना असर पड़ता है और बीजेपी के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया आती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।